नागपुर महानगर पालिका चुनाव 2026 का आगाज हो चुका है। सभी पक्ष अपनी तैयारियां कर रहे हैं और जब हम बात करते हैं उम्मीदवारों की, तो कुछ ही ऐसे गिने चुने उम्मीदवार हैं जिनके लिए हम कह सकते हैं सिर्फ नाम ही काफी है। तो ऐसे एक उम्मीदवार हमारे पास में है जो प्रभाग क्रमांक 21 की है और सबकी जानी मानी हस्ती है, आभा बिज्जू पांडे जी। हम आपका स्वागत करते हैं आभा जी और बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं आपको। बड़े जोर शोर के साथ में आपकी तैयारियां चल रही है। राष्ट्रवादी कांग्रेस अजित पवार गुट के आप उम्मीदवार हैं। कैसे आप इस जो 2026 काफी अरसे के बाद में आप चुनाव के एक जा रही है सामने लोगों के, कैसा लग रहा है? देखिए 2017 में जब चुनाव हुआ था नागपुर महानगर पालिका का, तो उस चुनाव में लोगों ने मुझे निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में स्वीकार किया और बड़े भारी मतों से मुझे विजय प्राप्त कराई थी। बिल्कुल। 2017 में जब मैं चुनाव लड़ रही थी इस क्षेत्र में, तब करीब करीब 70% इलाका ये नया था और 30% इलाका ये पुराना था। लेकिन फिर भी जो पुराने इलाकों में काम था, वहाँ की माउथ पब्लिसिटी, लोगों को पता चलता गया मेरा काम करने का तरीका, मेरे जिद और जुनून से हर काम के लिए मेरा पीछे लगना और काम करवाना। जब इसका आभास उन 70% जगहों पर मालूम चला, तो वो सब लोगों ने भी मुझ पर विश्वास व्यक्त किया। ना मेरी जाति देखी, ना मेरा धर्म देखा, ना मेरी पार्टी देखी, ना मेरी बोल भाषा देखी, सिर्फ उनने देखा तो देखा केवल और केवल मेरा काम। और हमने भी देखा है कि मतलब आपके प्रभाग में जहां जहां भी गए वहां पर एक जिसे हम सर्वे की तरह करें तो वहां पर जैसा मैंने पहले भी कहा कि आभा पांडे का नाम ही वहां पर बोलता है। राजनीतिक सरगर्मियों के बीच आखिरी दम तक ये जो गठबंधन की बातें चल रही थी, अब वो खैर उसकी कहानियां बदल गई। तो क्या इसका फर्क जो है ये चुनाव के ऊपर में पड़ेगा, मतदाताओं के ऊपर पड़ेगा, ऐसा आपको लगता है? नहीं, देखिए ये चुनाव जो होता है ये व्यक्तिगत चुनाव होता है, ये व्यक्तिगत लड़ाई होती है। ये चुनाव ये गली का चुनाव है, ये चुनाव कोई राज्य का और देश का चुनाव नहीं है। इसलिए जो व्यक्ति जनता के बीच में रहेगा वो हमेशा जनता उसको पसंद करेगी। जो व्यक्ति जनता के बीच में रहकर काम करता हो, उनकी समस्याओं को जानता हो और आगे बढ़ के उनकी समस्याओं को से निजात दिलाता हो, वो व्यक्ति उनके बहुत करीब का रहता है। वो फिर पार्टी और मतलब महायुति, युति, ये सब चीजें नहीं देखी जाती। वो जनता उस व्यक्ति के साथ खड़ी रहती है। और अगर मेरे बारे में कहा जाए तो मैं तो अपने प्रभाग के क्षेत्र की जनता से दिल से नहीं, बल्कि मैं आत्मा से जुड़ी। मैंने हमेशा इंसानियत के नाते को तवज्जो दी है। मैंने देखिए गटर, नाली, सड़कें सब बनाते हैं, मैंने तो आप उठा लीजिए, मैंने करोड़ों रुपए के विकास काम मेरे क्षेत्र में किए। मेरे साथ जो नगर सेवक थे उनको मैंने कहीं हाथ नहीं लगने दिया। आप यकीन नहीं मानेंगे, 3 गार्डन है, तीनों गार्डन जबरदस्त बनाए। मेरे प्रभाग में एक जो वाचनालय है, उस वाचनालय को पूरा सौंदर्यीकरण और पूरा सुस्थिति दुरुस्ती मैंने की। वहां के बच्चों को पता है, जो बच्चे गरीब तबके के बच्चे वहां जाके अध्ययन करते हैं उनको पता है। तो जब जब आप काम देखेंगे तो वो दहन घाट का मामला हो तो मैंने काम किया है, मैंने सड़कों की बात हो तो मैंने काम किया, स्लम एरिया में मैंने काम किया, अनेक लोगों के मैंने OCW के बिल कम करा के दिए। वो केवल फोन लगाया और कम हुए ऐसी बात नहीं, तो मैंने पढ़ाई की है, पढ़ाई की, सदन में मैंने अपनी आवाज बुलंद की। केवल अपनी आवाज बुलंद नहीं की, तो मैंने क्षेत्र की जनता की आवाज बनी और उस आवाज को मैंने सदन में पहुंचाया, उसके लिए लड़ी, समस्या के लिए, और मेरे क्षेत्र की जनता को मैंने निजात दिला के उनको फायदा दिलाया। तो एक जनप्रतिनिधि का जो कर्तव्य होता है वो मूलभूत सुख सुविधाएं तो है ही है। हम अगर बात करें भाई साहब कोरोना की, तो कोरोना के समय जब लोगों को एक मानसिक आधार की जरूरत थी, जब आर्थिक आधार की जरूरत थी, तब अन्य राजनीतिक दल के लोग सब छोड़ छोड़ के भाग गए थे लोगों को। लेकिन उनकी ये जनसेविका, अपने प्रभाग की जनसेविका मेरे रूप में, मैं अपने क्षेत्र की जनता के साथ खड़ी रही। मैंने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मशीनें खरीदी। मैंने जिन लोगों को हॉस्पिटल्स में बेड नहीं मिला, मैंने उन लोगों के घरों तक मैंने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मशीनें पहुंचवा के, उनको मशीनें लगवा के मैंने उनकी जान बचाने का प्रयास किया।
तो ये लोग देखते हैं कि किस तरह का काम कौन करता है, ये तो दिख रहा है। और जिस तरह से आप बता रहे हैं कि सर्वे जो है, जो भी होगा सर्वे, मुझे ये विश्वास है कि हमने जनता के बीच में समय दिया है, हमने जनता के बीच में काम किया है। मैंने बुजुर्गों के लिए काम किया, मैंने युवाओं के लिए काम किया, मैंने महिलाओं के लिए काम किया, मैंने छात्रों के लिए काम किया। अब बताइए कौन सा ऐसा वर्ग है जिसके लिए मैंने काम नहीं किया? नहीं, इसमें कोई सवाल ही नहीं है। एक बात तो थी आभा दीदी कि हम सदन के अंदर में आपने हमेशा संघर्ष किया और जो भी आपने संघर्ष किया उसके आपको आपके फेवर में ही वो सब चीजें गई। एक दौर ऐसा आया कि जब प्रशासकीय राज रहा तब ये आपका संघर्ष दुगुना हो गया, मेहनत ज्यादा करनी पड़ी। ये जो प्रशासकीय राज था उसका आकलन आप कैसे करती हैं? नहीं, देखिए, प्रशासकीय राज में मुझे काम करने में कोई अड़चन नहीं हुई। जिस तरह से मैं जनप्रतिनिधि थी, जैसा फंड लाती थी, उसी तरह मैंने प्रभाग 21 में फंड लेकर आई, जब प्रशासक राज में लेकर आई, और लाखों करोड़ों रुपए के विकास काम इन 4 वर्षों में भी मैंने करके लोगों को बताया। मतलब जब 5 वर्ष मेरा कर्तव्य था, मेरा फर्ज था, लोगों ने मुझे चुन के दिया था, और इंडिपेंडेंट चुन के देने की वजह से मेरे मन में ये भावना थी कि अगर मैं 24 घंटे भी मेरे क्षेत्र की जनता के लिए दूं तो वो कम है, क्योंकि मेरे पास पार्टी नहीं थी, मेरे पास तब कोई नेता नहीं था, लेकिन जनता ने केवल आभा के काम पे वोट दिया था, इसलिए मैं उनके लिए 24 घंटे भी दूं तो कम है। तो रही बात आप जो कह रहे हैं कि प्रशासक राज की, आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए नागपुर महानगर पालिका का कि प्रशासक राज में आभा पांडे ने कितने बदलाव अपने प्रभाग में किए हैं, कितने विकास काम किए हैं, आपको स्वयं पता चल जाएगा, या आप जनता के बीच चले जाइए। मैं तो इसमें कहीं डरती नहीं हूं, आप किसी भी जनता के बीच में जाइए। हाँ, आप किसी पॉलिटिकल व्यक्ति के पास जाएंगे तो वो कहेंगे अरे नहीं, आभा पांडे का काम तो बड़ा गड़बड़ है, लेकिन आप, मुझे विश्वास है, अगर आप सामान्य जनता के पास जाएंगे तो वो जरूर मेरे कार्यों का बखान करेगी और ये कहेगी कि नहीं, वो बहन हमारे साथ, हमारे दुख सुख में, हमारे मुसीबत में, कोरोना जैसे महामारी में हमारे साथ खड़ी रही। अभी हमने देखा कि OCW की जो कार्य प्रणाली है, OCW का 3600 पेजेस का एग्रीमेंट का पेपर बना हुआ है। उस एग्रीमेंट की कॉपी को मुझे नहीं लगता किसी निगम पार्षद ने पूरा पढ़ा होगा। मैंने पढ़ा है, इसलिए मुझे पता है कि जो OCW कंपनी है उसमें क्या क्या खामियां हैं, जनता को क्या क्या चीजें 2012 तक OCW कंपनी को करके देनी थी और OCW ने वो नहीं की है। 24/7 पानी ये घर घर पहुंचाना था, शुद्ध पानी पहुंचाना था, वो ना पहुंचाते हुए आज OCW कंपनी ने 50 गुना 100 गुना जो बिल बढ़ाए हैं। मैं अगर जीत के आती हूं तो मेरी ये पहली लड़ाई होगी कि जो जनता के बिल OCW कंपनी ने बढ़ाए हैं वो तुरंत कम किए जाएं। उसके लिए मुझे जिस भी लेवल तक जाना पड़े मैं जाके बताऊंगी। आपके वही जो सामान्य जनता आपसे बहुत प्यार करती है, आपके प्रभाग के जो आपके मतदाता है, हम चाहेंगे कि नागपुर समय के माध्यम से आप उन्हें आह्वान करें, आप उन्हें बताएं कि आभा पांडे को उन्होंने वोटिंग क्यों करनी चाहिए। नहीं, देखिए, मैंने पिछले 2002 से मैं नागपुर महानगर पालिका में जनता की आवाज बनने का मैंने काम किया है। 2002 से मैंने विभिन्न प्रभागों से मैंने चुनाव लड़ा है और अलग अलग क्षेत्रों से चुनाव लड़ने के बावजूद भी जनता ने मुझे समर्थन किया है, वो केवल और केवल मेरे काम पे। मैं मेरे क्षेत्र की जनता से विनम्र अनुरोध करती हूँ कि जो काम मैंने जनता के सहयोग से मिलकर पूरे किए हैं, आगे आने वाले समय में एक बाहुली विहीर का विषय है जो मुझे करना है। मेरा अरमान है कि मैं वहां ऐसा डेवलपमेंट करके दिखाऊं। मैंने पिछली मर्तबा भी फाइल बनाई थी, लेकिन एक ऐसे मेरे साथ वाले भारतीय जनता पार्टी के निगम पार्षद ने बिना विजन के, बिना कोई कल्पना के वहां पे फंड की बर्बादी की और वहां ना किसी को उसका पानी मिला, ना कुछ बना। आज भी वहां की दुरावस्था वैसी की वैसी बनी हुई है। बाहुली विहीर ये हमारे क्षेत्र की ऐतिहासिक एक जल स्तोत्र है, उसको हम किस तरीके से अच्छा कर सकते हैं ये मेरी प्रायोरिटी रहेगी और इसका मैंने मन में एक संकल्प भी किया, मेरे दिमाग में कल्पना है। मैंने बहुत सारे काम उद्यानों में भी जो मैंने कर दिखाया वो आज तक किसी ने नहीं कर दिखाया है। मैंने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर मैंने हमेशा काम किया। अन्य दलों के नेता भी, अन्य दलों के कार्यकर्ता, अन्य दलों से
जुड़े हुए लोग भी जब मेरे पास आए, मेरे जनसंपर्क कार्यालय में आए, तो मैंने उनका काम किया। प्रशासक राज में भी ये जो मेरे दोनों जनसंपर्क कार्यालय हैं, ये उसी तरह चालू रहे जैसे मैं नगर सेवक थी तब थे। ये दोनों ऑफिसेज में मेरा रोज नियमित रूप से बैठना, जनता से मिलना, जनता की समस्याएं छुड़ाने के लिए कभी कलेक्टर ऑफिस जाना, कभी कमिश्नर ऑफिस जाना, कभी सीपी ऑफिस जाना, ये जनता ने देखा है। तो मैं जनता से विनम्र अपील करती हूँ कि आपकी ये बहन हमेशा आपके साथ खड़ी रही है। आणि मला असं वाटतं की जेव्हा निवडणुकीचे वारे वाहू लागतात आणि जेव्हा आभा पांडेचा माहोल एक तयार होतो, त्यावेळेस कशा ना कशा तरीकेची एक जी काय म्हणतात त्याला नॅरेटिव्ह सेट करण्याचा जो प्रयत्न करतात, त्या नॅरेटिव्हला कधी इथली जनता फसत नाही। हिंदी मराठी करण्याचा सुद्धा प्रयत्न करतात। अरे मी इथल्या मराठी जनप्रतिनिधींना विचारू इच्छिते की तुम्ही किती मराठी मुलांना रोजगार दिला? नाही तर माझ्याकडे या, माझ्याकडे प्रमाण आहे की मी किती मराठी मुलांना रोजगार दिलेला आहे आणि मी कधी मराठी हिंदी भाषा करत नाही। त्या मराठी लोक जे माझ्यावर आरोप करतात त्यांच्यापेक्षा मी जास्त चांगली मराठी बोलते, कारण मी महाराष्ट्रात राहणारी एक मराठी मुलगी आहे, एक शेतकरी माणसाची मुलगी आहे। ह्याचा मला अभिमान आहे। मला आशीर्वाद देतील हे मला विश्वास आहे। धन्यवाद। मराठी में एक कहावत है, केल्याने होता है रे आधी केलेची पाहिजे, और ऐसी कुछ कहानी है आभा जी की। और आभा का मतलब होता है एक ऐसा वलय जो अपने कर्मों को उद्घोषित करता है। तो आभा पांडे ये जो अपने काम के बलबूते पर लोगों के सामने जा रही हैं, एक इतिहास रहा है, एक प्रवास रहा है जो अब तक यहाँ पर आया है। एक और चीज नागपुर समय के माध्यम से जो मैं आपको कहने जा रहा हूँ, मतदान करना ये हमारा कर्तव्य भी है और अधिकार भी है। तो उस दिन सारे काम छोड़कर अपने मतदान का कर्तव्य जरूर निभाए। मैं प्रभाग क्रमांक 21 ओबीसी प्रवर्ग ब्र श्रेणी से लड़ रहा हूँ, आरक्षित जो जगह है। पिछले 2017 की सार्वत्रिक निवडणूक में मैं उसी प्रवर्ग में से चुन के आया था जी। मात्र उस वक्त मेरी पार्टी थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, पर कांग्रेस ने मुझे इस बार नकारा और किसी बाहर के व्यक्ति को, जो वर्धमान नगर वैष्णो देवी चौक पे रहने वाले व्यक्ति को टिकट दी पैसे के बल पे। उस वजह से मुझे आज यह निर्णय लेना पड़ा और मैं आभा दीदी पांडे के साथ में राष्ट्रवादी अजीत दादा गुट से चुनाव चिन्ह घड़ी से अपना नामांकन पत्र भरा हूँ। और आने वाले दिनों में मैं यहाँ इनके और हमारे साथ में सहयोगी जो उम्मीदवार है तीसरे, उनके सहयोग से हम यहाँ चुन के आ रहे हैं। और यहाँ जो विकास के जो मैंने अभी तक के जो काम किया है, जिस कामों की वजह से लोग मुझे चाह रहे हैं और लोग मेरे को पाठिंबा दे रहे हैं अपना वाला, उस काम को कुछ जगह पे नहीं हो सके, आने वाले दिनों में मेरी पूरी प्रयास रहेगा कि उनको निरंतर रूप से जारी रखते हुए मैं उस कामों को पूर्ण तरह से सफल करके योग्य मार्ग पे लाऊं। मैं ओपन महिला वर्ग से चुनाव लड़ रही हूँ और मैंने प्रभाग 21 में क्या काम किए क्या नहीं किए ये जनता को सब चीजें पता है। आगे आने वाले समय में अगर जनता मुझे चुन के देती है, अगर ये मुझे विश्वास भी है कि जनता ने मेरा काम देखा है, तो जनता मेरे काम का सम्मान जरूर करेगी और इसलिए विश्वास है कि वो मुझे बहुमतों से चुन के देगी। और अगर जनता ने मुझे चुनकर पुनः भेजा नागपुर महानगर पालिका में, तो इस प्रभाग में ऐसा कोई काम नहीं बचेगा जो काम हुआ नहीं रहेगा। हर काम करने की मेरी पूरी कोशिश रहेगी और केवल मेरी नहीं तो जनता के साथ मिलकर हम हमारे प्रभाग के सर्वांगीण विकास के लिए हम कटिबद्ध रहेंगे और पूर्ण रूप से प्रयास करेंगे। धन्यवाद। आम्ही आभाताई सोबत आलो आणि आभाताई सोबत दुसऱ्या दिवशी आम्ही राष्ट्रीय काँग्रेस पक्ष अजित पवार गटाकडून फॉर्म भरला। मला एका जणांना प्रश्न केला होता की का म्हणे तुम्ही आता इथून निवडणूक करता आले का आणि मग नंतर तुम्ही पक्ष बदल कराल का? मी म्हटलं मी आता पक्ष बदल करणार नाही, कारण आभाताईनं आमच्या खांद्यावर जेव्हा हात ठेवला ना, आम्हाला जेव्हा इथून अजित पवार गटातून तिकीट दिलेली आहे, आम्हाला आता आभाताईचे दोन्ही हात मजबूत करायचे आहे। आम्ही जर आभाताईचे दोन्ही हात मजबूत करू, आभाताई आमच्या सोबत आहे, आम्ही आभाताईच्याच मागे राहतो ना अजित पवार गटातून आम्ही निश्चित, मला वाटते का येणाऱ्या विधानसभामध्ये आभाताई पूर्व नागपूरच्या विधानसभेच्या निवडणुकीत राहील,
कारण काँग्रेस आता इथून संपत चाललेली आहे. मी म्हणतो ना, आता ह्या इलेक्शनच्या नंतर प्रभाग 21 मध्ये काँग्रेसचे कार्यकर्ते दिसणार नाही. यांना घरोघरी जाऊन हात पकडून काँग्रेसचा कार्यकर्ता आणावा लागेल. आणि मी आज जे काँग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी अजित पवार गटातून आज मी उमेदवारी मागितलेली आणि उभा आहो. मी तुमच्या सेवेकरता, तुम्ही ना माझ्या प्रभागातील 21च्या प्रभागातील लोकांनी माझी सेवा पाहिलेली आहे. मी जेव्हा टॅक्स डिपार्टमेंट असताना का मी त्यांच्या घरी जाऊन सगळं कार्य करून देत होतो. त्यांना माझ्यापर्यंत येऊन मी जास्त दिलेलं नाही. मी त्याचप्रमाणे आता जे माझं उरलेलं आयुष्य आहे, मी त्याचप्रमाणे त्या लोकांना सेवा देईल. आणि मला माझ्या प्रभाग 21च्या जनतेवर ठाम विश्वास आहे की प्रभाग 21ची जनता आमच्या तिघांवर नक्की कृपा करेल आणि आम्हा तिघांना सुद्धा भव्य मताने निवडून आणि जिंकून देईल. आणि आम्ही त्यांच्या आशेवर, त्यांनी जे आमच्यावर विश्वास टाकून आम्हाला जे निवडून देईल त्यांच्या आशेवर आम्ही प्रामाणिकपणे खरे उतरू. हे येणारं भविष्य पहा. नगरपालिकेमध्ये प्रत्येक नगरसेवक हा कार्य करण्याकरता येतो. जसं आज आबाताईचं नाव आहे, कुठे गेलं तर म्हणतात का नाही आबाताईनं काम केलेलं आहे. काम करण्याच्या पद्धती असते, नगरसेवक त्याच्याच करता जातो. पण त्याच्यातही फरक पडते. लोक म्हणतील नाही उसने काम किया, वो है. ते जे नाव आहे ते नाव आम्ही पुन्हा आमच्या प्रभागामध्ये सिद्ध करून दाखवू.